अखाड़े में दाव पेच लगाते ये सातों पहलवान लाहौर के मोहम्मद रफीक के पोते हैं, जो खुद एक प्रोफेशनल पहलवान थे। एक चोट से मोहम्मद रफीक अपना नाम बनाने से महरूम रहे, तो उन्होंने ये एजाज अपने पोतों को दिलवाने की ठान ली है। ये मेरे बाप दादू दे जी खेल लगी आ रही है, मैं अगे नहीं बढ़ सकिया। मैं होना चाहना कि मेरे पोतरे जेडे दुनिया के नाम रोशन करन। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल शम्स रेसलिंग क्लब में और आज की मोटिवेशनल कहानी है 67 साला मोहम्मद रफ़ीक और उनके पोतों की। मोहम्मद रफ़ीक एक प्रोफेशनल रेसलर थे, पहलवान थे, मुल्क का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन इंजरी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। अभी इनका ख्वाब था कि मेरे ख़ानदान से कोई बंदा मुल्क का नाम रोशन करे। अल्लाह ने इनको 7 पोते दिए और सातों के सातों पहलवान हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है। आप सबको भी सलाम वालेकुम। मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप एक प्रोफेशनल पहलवान थे और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि आप वो ना कर सके। अभी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको 7 पोते दिए और सबको पहलवान बना दिया है। और आपने वो देखे सबसे छोटा माशाल्लाह जी सफ़ीउल्लाह पहलवान। इसके पीछे क्या कहानी है? ये मेरे बाप दादू दे जी खेल लगी आ रही है। मेरे ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਭੋਲੂ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ख्वाहिश हैगी। तो सारे स्कूल भी जाते हैं या सिर्फ पहलवानी करते हैं? पढ़ते भी मेरे बच्चे, 2 बच्चे मेरे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, पोते मेरे बिलाल और अब्दुल्ला, ये कुरान हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और पहलवानी भी कर रहे हैं। दूसरे बच्चे सारे कॉलेजों के मेरे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। अनपढ़ बच्चा मेरा कोई नहीं है पुत्र, सब पढ़ते भी हैं, कॉलेज भी जाते हैं। मेरी सिर्फ ड्यूटी इनके पीछे है। सुबह शाम मैंने डंडा पकड़ा होता है इनके पीछे कि चलो भाई रुमाली बांधो। सुबह नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, ये रुमाली बांधते हैं, इनको मेहनत लगाता हूँ, फिर खाड़े लेके आता हूँ, खाड़े में फिर स्कूल छोड़ के आता हूँ, फिर स्कूल से मैं लेके आता हूँ। मेरी ड्यूटी यही है, सुबह शाम। तो अभी शदीद ठंड के अंदर सब ने रुमाली पहनी हुई है, ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंड इनको नहीं लगती। जब गेम करेंगे, पीटी करेंगे तो सर्दी दूर हो जाएगी। ठीक है। सर्दी उतनी देर तक जाता ये पीटी नहीं करते। जिस टाइम डांट बैठ के लगाएंगे ये खुद गर्म हो जाएंगे, इनका दिल करेगा हम पानी पिए। अच्छा। हाँ जी, ये पहलवानी कैसी चीज़ है, क्योंकि पावर आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, जिसमें वजूद गर्म हो जाएगा तो ये उसको सर्दी नहीं लगेगी। ये तो वो पूरा वो दंगल फिल्म वाला सीन चल रहा है आपकी फैमिली में। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे मेरे पोते इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। आपके पास और भी लोग सीखते हैं? हमारे पास जब मेरे भाई का नाम है चौधरी रशीद साहब, उनके पास कम से कम 150 शिगिर्द है। पूरे लाहौर में सबसे बड़ा खाड़ा ये हमारा है। अल शम्स तब्रेज़ हमारे खाड़े का नाम है, अल शम्स तब्रेज़ खाड़े का, वली के नाम का हमने खाड़ा रखा है। इसकी खास उम्र क्या है पहलवान बनने के लिए? अब वो देखें उसकी कितनी उम्र होगी सफीउल्लाह की? जिस टाइम 10 साल का होगा, 10 साल, तो ये गद्दे के ऊपर बेस्ट पहलवान होगा, क्योंकि हाँ इसका इतना तजर्बा हो जाएगा। ये 10 साल का होगा तो बेस्ट पहलवान होगा ये गद्दे के ऊपर। लेकिन उसकी जो दिल की फीलिंग है ना, वो मैं जान सकता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह 7 भाई हैं और सारे पहलवान हैं, ये कैसे शौक़ पड़ा? एक तो दादाजी का चलो था शौक़, सब में कैसे आ गया ये? आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या शौक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं पहलवानी के साथ स्टडी भी करता हूँ, 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। ये जो शौक़ है था ये मेरे दादाबू करते थे, तो ये दादाबू की जो बताया पट टूटने की वजह से वो पहलवानी नहीं कर सके। तो उन्होंने मैं 9 में पढ़ता था, तो पहले हमें पहलवानी का इतना नहीं था पता, तो दादाबू ने देखा पहलवानी कर सकते हैं यार, वो हमें खाड़े छोड़ गए 9 क्लास में जब मैं था। तो आहिस्ता आहिस्ता साथ पढ़ता गया, साथ मुझे भी थोड़ा पता चल गया हाँ यार मैं कर सकता हूँ पहलवानी। तो फिर दादाबू ने भी तवज्जो देना शुरू कर दी। सुबह उठाया, डंडा पकड़ा हाथ में, उसके बाद चलो भी रुमाली बांधो, एक्सरसाइज करो। सुबह आपके सामने सर्दी जितनी होती, चलो भी एक्सरसाइज करो। उसके बाद जो डाइट होती है, खट्टा मीठा खाना, ये वो। अब ये आपके छोटे भाई हैं, इनका क्या नाम है, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं इनके? ये अहमद है, उसके बाद ये अहमद हसन है, ये भी 9 क्लास में पढ़ता है। वो बिलाल है, वो भी हिफ़्ज़ कर रहा है। उसके बाद ये अब्दुल्ला है, ये भी हिफ़्ज़ कर रहा है।
और ये यही है, ये पढ़ता है नर्सरी क्लास में, उसके बाद 1 में हो गया हो गया। तो इसके बाद मेरे से एक छोटा भाई है, वो भी गया है कॉलेज, वो भी पहलवानी करता है, उसको अभी टाइम नहीं मिला। वो पेपर देने गया हुआ है ना डिग्री का, वो भी ना डिग्री कॉलेज के मुकाबले हुए थे लाहौर कॉलेज में, तो उसके अंदर वो भी गोल्ड मेडल हुआ है माशाल्लाह। आपने भी कोई अचीवमेंट हासिल की है? जी मैंने अंडर 16 में गोल्ड मेडल निकाला हुआ है, उसके बाद काली लेवल में गोल्ड मेडल निकाला, यूनिवर्सिटी लेवल में भी निकाला हुआ है मैंने। उसके बाद ये इसके साथ साथ मैं बॉक्सिंग भी करता हूँ। ये तो दादाजी हैं आपके, ये आपको पहलवान बनाना चाहते हैं, डंडा पकड़ा होता है हाथ में, तो इनकी थोड़ी सी आदत तो बताएं। यानी फीलिंग्स क्या होती हैं जब आप घर में से ऐसे करके चोरी चोरी निकल रहे होते हैं कि दादाजी को पता न चले, तो किधर होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मिसाल के खाड़े से अब छुट्टी जुमेरात है, वो हमारा रेस्ट का दिन होता है, जुमेरात वाले दिन आते हैं, बस जोड़ वगैरह कुश्ती वगैरह नहीं करते, वो घर में ना तेल तुल मालिश कर लेते हैं। वो जब मालिश करके यही थोड़ा सा ही टाइम मिलता है फिरने यार दोस्तों से जाने का, तो ये भी जो टाइम होता है देख सोचते हैं यारों के साथ बाहर जाए घूमने, आज यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, अभी घर से बाहर निकलने लगते ही है तो अचानक ही दादाबू को पता चल जाता है, पता नहीं क्या होता है क्या। अभी बाहर कदम रखते हैं तो साथ ही दादाबू आ जाते पीछे, चलो ये डंडा फाड़ के आइयो, किधर जा रहे हो आइयो। क्या करते हैं? देखो जी बड़े क्वेश्चन बाहर बच्चे ने ना, अनजान बच्चे ने नहीं पता है कि ਅਸੀਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਠਾਈਦਾ ਤੇ मैं ਹੁਣ सर्दी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ में ਮਿਹਨਤ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ। आप वैसे क्या करना चाहते थे अगर पहलवान ना होते तो क्या बनना चाहते? पहलवान ना होते तो मेरा फिर भी ਨੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸੀ। यानी देयर इज नो एनी ऑप्शन। नहीं इंशाल्लाह फिर स्टडी करनी थी वैसे भी है था, आर्मी में चांस है, आर्मी में मुझे मेरा दिल था कि हो जाऊँ, तो अभी भी पहलवानी भी कर रहा हूँ, आर्मी में मांग रहे लेकिन मैं खुद नहीं जा रहा। तो मेरा जो है मैं आर्मी में जाने इस वजह से नहीं जा रहा, एक वेट में आर्मी के बड़े लड़के होते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई स्टडी का ये फ़ायदा है कि जो लड़का पढ़ाई की बेस पे गया है वो अच्छा होना, वो नेशनल जल्दी खेल जाता है। या मैंने नेशनल पीछे खेलनी थी तो बस थोड़ा सा मसला हो गया था, टांग दर्द हो रही थी, वो नेशनल में इस वजह से मैं रह गया था। काइंड ऑफ यू, मेरी दुआ है कि आप सातों भाई मुल्क का नाम रोशन करें, जो आपके दादाजी ने ख्वाब देखा उस सब को आप लोग पूरा करें, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि नाज़रीन तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो क्यों ना आप इस नेमत को हासिल करें हल्के से वर्कआउट के बाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज किया करें, वर्कआउट किया करें, ताकि बुरी एक्टिविटीज़ और सुस्ती से बच के वो एक मेहनत कश बने और हार्ड वर्कर बने, और इंशाल्लाह एक दिन आप भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे जिस तरह इनका अज़्म है। इनके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी करें। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।